आज इस वीडियो में हम इंसेक्ट कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, उसकी मोल्डिंग कैसे करते हैं, पिनिंग कैसे करते हैं, उसका स्टोरेज कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इंसेक्ट कलेक्शन आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि आगे जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको इंसेक्ट कलेक्शन बढ़िया तरीके से आना चाहिए कि इंसेक्ट को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसे प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम इंसेक्ट्स की स्टडी करनी होती है। तो उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इंसेक्ट कलेक्शन को, क्योंकि ये बहुत लेंदी लेक्चर बन रहा था, इसलिए इसके दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसेक्ट कलेक्शन होता क्या है। इंसेक्ट्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड अकर इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट। तो हर हैबिटेट में, हर जगह आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे। ये सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल का। The collection and preservation of insects are essential for the study of taxonomy, morphology, ecology and applied entomology. तो अगर आप एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से इंसेक्ट कलेक्शन और प्रिजर्वेशन आना चाहिए। तो अगर आप टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं या मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं या इंसेक्ट की इकोलॉजी या अप्लाइड एंटोमोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो आपको इंसेक्ट कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर टेक्निक इंश्योर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंसेक्ट्स डाइवर्सिटी। तो प्रॉपर टेक्निक ही इंश्योर करती है कि आपने फिर जब आप उसको करेक्ट तरीके से प्रिजर्व करेंगे तो उसके बाद ही उसका एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे, उसका लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी तभी हो पाएगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करना है, अपना डेटा कलेक्ट करना है, वो भी तभी हो सकता है जब आपको कलेक्शन और प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से आता हो। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि इंसेक्ट कलेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। द स्टडी इंसेक्ट्स बायोलॉजी, हैबिट्स, हैबिटेट एंड बिहेवियर। तो अगर आपने इंसेक्ट्स की बायोलॉजी की स्टडी करनी है, उसकी हैबिटेट्स की और उसके बिहेवियर की स्टडी करनी है, तो सबसे पहले आपको इंसेक्ट्स कलेक्शन करना पड़ेगा। सेकंड है पेस्ट स्पीसीज और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, उसमें से भी आपको पेस्ट स्पीसीज पता करनी है या फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स देखने हैं, तो तब भी आपको इंसेक्ट कलेक्शन की जरूरत है, उसके प्रिजर्वेशन की जरूरत है। टू एस्टिमेट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सीजनल अबंडेंस। तो अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं और सीजनल उसका अबंडेंस देख रहे हैं कि सीजनल इंसेक्ट्स की कितनी ग्रोथ हुई है, कितना वेराइटी इंक्लूड हुई है, उसकी बायोडाइवर्सिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, इन सब के लिए भी आपको इंसेक्ट कलेक्शन टेक्निक पता होनी चाहिए। To understand biodiversity and ecosystem balance, for teaching, research and museum reference. Factors to be considered before collection. तो कलेक्शन से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंसेक्ट्स का हैबिटेट आपको पता होना चाहिए कि वो टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, आर्बोरियल है या एरियल है, कि आप कौन से इंसेक्ट्स को कलेक्शन करना चाह रहे हैं, कौन से ऑर्डर का कलेक्शन चाह रहे हैं। हैबिट डायurnal है, नॉक्टर्नल है, फ्लाइंग है, बरोइंग है या सेडेंटरी है। होस्ट प्लांट क्या है उसका, मेनी इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस एंड होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, बहुत सारे प्लांट फाइटोफेगस होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं और होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लांट में ही कोई स्पीसीज मिलती है। नेक्स्ट है सीजन एंड टाइम, अर्ली स्प्रिंग टू लेट रेनी सीजन। तो अर्ली स्प्रिंग और लेट रेनी सीजन मतलब स्प्रिंग की शुरुआत से लेकर लास्ट उसके रेनी सीजन तक ये आइडियल टाइम है जब आपको इंसेक्ट्स का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत अबंडेंस क्वांटिटी में आपको इंसेक्ट्स मिलते हैं। डे टाइम फॉर मोस्ट इंसेक्ट्स, नाइट टाइम फॉर मॉथ एंड बीटल। तो बीटल और मॉथ जो है वो रात को निकलते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, बाकी सारे इंसेक्ट्स आपको डे टाइम में मिल जाएंगे। वेदर कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वार्म एंड काम वेदर फेवर इंसेक्ट एक्टिविटी। तो काम वेदर या वार्म वेदर में इंसेक्ट्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव रहते हैं। डिफरेंट मेथड क्या है इंसेक्ट्स कलेक्शन के, तो हैंड पिकिंग के थ्रू हम इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, स्वीपिंग, बीटिंग, एरियल नेटिंग, एस्पिरेटर के थ्रू कलेक्ट करते हैं। ट्रैपिंग मेथड है लाइट ट्रैप, बेट ट्रैप, विंड ट्रैप, फेरोमेंस ट्रैप और बेयरलेस फनल मेथड। तो ये कुछ मेथड यहाँ पर दिए हैं, इसके अलावा भी हम कुछ मेथड और देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड पिकिंग की। तो हैंड पिकिंग क्या होता है, इसमें आप स्मॉल और डेलिकेट इंसेक्ट्स को, स्पेशली जिनकी सॉफ्ट बॉडीज होती है, उनको कलेक्ट करते हैं और ये कलेक्शन मैन्युअली होता है। तो आपको फाइन ब्रश से और फॉर्सेप की मदद से कलेक्शन करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ फाइन कैमल हेयर ब्रश और फॉर्सेप। टू मिनिमाइज डैमेज to the soft body surface, the brush is usually dipped in the preservative medium before collecting the specimen. तो स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले ही जो आपका ब्रश है उसको आपको प्रेजर्वेटिव में डिप करना होता है।
इस मेथड के थ्रू हम डिप्टेरेंस को, एफिड्स को, जिसमें पर्टिकुलरली हेमिप्टेरा में एफिड्स जो आते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। जो इंसेक्ट्स अंडर स्टोन रहते हैं, वेजिटेशंस में है, टर्माइट्स और आंट्स को हम इसमें कलेक्ट करते हैं। जो फॉर्सिप होती है वो भी बहुत फाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब उसे फॉर्सिप के थ्रू उठाते हैं, पिंच करते हैं, तो वो उसकी जो सॉफ्ट बॉडी है वो डैमेज हो सकती है। तो फॉर्सिप आपको बिल्कुल फाइन फॉर्सिप नहीं लेनी होती है। सेकेंड मेथड जो है वो है स्वीपिंग मेथड। स्वीपिंग मेथड इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर कलेक्टिंग फ्लाइंग एंड वेजिटेशन ड्वेलिंग इंसेक्ट्स। तो जो वेजिटेशन के ऊपर घूमते रहते हैं या फ्लाइंग करने वाले इंसेक्ट्स है, उसके लिए स्वीपिंग मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। इन दिस मेथड 2 टाइप्स ऑफ नेट इज यूज, स्वीप नेट और एरियल नेट। ठीक है, 2 टाइप के नेट इसमें यूज करते हैं, स्वीप नेट और एरियल नेट यूज की जाते हैं। स्वीप ओवर ग्रासेज एंड प्लांट्स डिसलॉगिंग इंसेक्ट्स इनटू द नेट बैग। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया, इस तरीके से आप नेट को पकड़ के जितनी भी वेजिटेशन है या ग्रास है उसके ऊपर स्वीप करते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो ये जो आपने ये जो बैग देख रहे हैं इंसेक्ट नेट का, इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ इंसेक्ट्स नेट दिखाए गए हैं, अभी सबके बारे में अभी डिटेल में देखते हैं। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कलेक्टिंग इंसेक्ट्स दैट आर एक्टिव और डिफिकल्ट टू कैच बाय हैंड्स। तो जिन्हें आप हैंड से नहीं पकड़ सकते, मतलब फ्लाई इंसेक्ट्स जिन्हें आप ऐसे ही हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, उनके लिए आपको नेट की जरूरत पड़ती है। तो जो इंसेक्ट नेट होते हैं वो 2 टाइप के, मेन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एरियल नेट, जिसे आप बटरफ्लाई नेट भी कहते हैं, ये इसका पिक्चर है। एन एरियल नेट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एरियल इंसेक्ट्स ड्यूरिंग फ्लाइट, स्पेशली एक्टिव फ्लायर्स सच एज बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाइज एंड वास्प। तो बटरफ्लाई, जितने भी एक्टिव फ्लायर्स हैं, जैसे बटरफ्लाई है, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, वास्प, इन सबको पकड़ने के लिए आपको इस इंसेक्ट नेट की जरूरत पड़ती है। इट इज लाइट इन वेट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। ठीक है, लाइट वेटेड होता है, 3 पार्ट से बनता है। एक तो मेटल रिंग होती है, इसमें ये दिखाई गई है मेटल रिंग। सेकंड होता है, ये जो मेटल रिंग होती है 30 to 45 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है, 35 सेंटीमीटर है इसमें। अ लॉन्ग वुडन और एल्यूमिनियम हैंडल मेजरिंग 90 to 120 सेंटीमीटर एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो एक लंबा सा हैंडल होता है इसका, 90 to 120 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये वुडन का हो सकता है या एल्यूमिनियम का, लेकिन ये लाइट वेटेड होना चाहिए। एक पोरस क्लॉथ, जो ये क्लॉथ है, ये इसके साथ, या मॉस्किटो नेटिंग बैग इसके साथ, इस लूप के साथ अटैच रहता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। द डायमीटर ऑफ द हुप एंड द डेप्थ ऑफ द बैग आर मेंटेन्ड इन 1:2। तो 1:2 का रेशियो होता है इसके बीच, जो बैग की डेप्थ है और जो हुप है उसका डायमीटर, विच हेल्प प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम एस्केपिंग आफ्टर कैप्चर। तो ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, कुछ इस तरीके से ये बैग आपको दिखाई देगा। ये रिंग है, मेटल रिंग है, ये उसका हैंडल है और ये बैग है। ये आपका पोरस क्लॉथ का होगा या फिर मॉस्किटो नेट का होगा। दूसरा आता है स्वीप नेट। ये स्वीप नेट जो होता है स्टडी एंड इफेक्टिव टूल्स है, यूज फॉर कलेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम ग्रासेस एंड प्लांट फॉलिएजेस। तो ये जो इंसेक्ट जो आपने पहला वाला देखा है एरियल नेट, वो आपको हवा में यूज होता है। मतलब जब आपको ऊपर उड़ते हुए इंसेक्ट्स को पकड़ना है तो कुछ आप इस तरीके से स्वीप करेंगे और वो इंसेक्ट्स उस नेट के अंदर कैप्चर हो जाएंगे। जब आपको नीचे वेजिटेबल के ऊपर स्वीप करना है, वेजिटेशन के ऊपर स्वीप करना है या ग्रासेस के ऊपर स्वीप करना है, तो आपको ये स्वीप नेट की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा ज्यादा स्टर्डी है, थोड़ा ज्यादा इसका जो बैग है वो भी आपका टफ कॉटन का बना रहता है या मसलिन क्लॉथ का बना रहता है। ये स्पेशली लीफ हॉपर, ग्रास हॉपर, स्मॉल बग्स, बीटल, स्पाइडर और पैरासिटिक वास्प को कलेक्ट करने के लिए होता है। द नेट इज स्वेप्ट थ्रू वेजिटेशन डिस्लॉगिंग इंसेक्ट विच फॉल इनटू द बैग। तो आप वेजिटेशन के ऊपर इसे स्वीप करेंगे और जितने भी इंसेक्ट उसमें होंगे वो इस इंसेक्ट बैग के अंदर आ जाएंगे। इट इज हैवियर देन एन एरियल नेट, ठीक है, एंड हैव अ वाइडर हुप। तो इसका हुप भी वाइडर होता है और एरियल नेट से ये थोड़ा हैवियर होता है। द हुप इज ऑफन हेक्सागोनल इन शेप। जनरली ये हेक्सागोनल शेप में होता है, ये भी दिखाया गया है आपको, हेक्सागोनल शेप है ये भी। तो ये जनरली हेक्सागोनल शेप में होता है। इसमें इसका जो हुप है वो 38 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है और जो इसका हैंडल है वो शॉर्ट होता है, स्टाउट होता है और 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो मतलब ये एरियल नेट से थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा हैवियर होता है और शेप में भी इसका जो शेप है हुप का वो हेक्सागोनल शेप होता है। इसमें मसलिन क्लॉथ या टफ कॉटन क्लॉथ बैग यूज किया जाता है, इसमें नेट यूज नहीं किया जाता है।
मसलिन बैग्स जो होते हैं वो नॉन बुशी प्लांट्स के लिए होता है, जबकि टफ कॉटन बैग जो होते हैं वो बुशी और स्पाइनी वेजिटेशन, अगर आप मतलब अगर मसलिन बैग को यूज करेंगे तो जो स्पाइनी वेजिटेशन होगा जिसमें कांटे होते हैं उसकी वजह से बैग फट जाएगा। इसलिए जब आपको स्पाइनी वेजिटेशन के ऊपर उसे स्वीप करना है तो आपको टफ कॉटन बैग यूज करना पड़ेगा। स्मॉल इंसेक्ट्स कलेक्ट इन द नेट आर बेस्ट रिमूव्ड यूजिंग एन एस्पिरेटर। तो जो छोटे इंसेक्ट्स जो आप पकड़ते हैं वो इसमें फिर आप आगे एस्पिरेटर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक्वेटिक नेट और डिप नेट। तो जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए आपको अलग नेट की जरूरत पड़ती है, वो आपका एरियल नेट या फिर स्वीप नेट के थ्रू नहीं पकड़े जा सकते हैं। An aquatic net is used to collect aquatic insects and aquatic stage of aerial insects from still or running water bodies such as ponds, lakes, streams and rivers. It is similar in structure to an aerial net but different in having a short and stronger net bag. तो यहाँ पर जो नेट बैग है वो शॉर्ट होता है और स्ट्रॉन्गर होता है, बाकी ये पूरी तरीके से आपका एरियल नेट की तरह होता है। The length of the bag is equal to the diameter of the hoop or ring. तो जो बैग की लेंथ है वो आपके जितना जो हुप या रिंग है उसके डायमीटर के बराबर ही होगी। तो बहुत लंबा आपका बैग जो होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है, बल्कि छोटा सा नीचे काफी छोटा बैग होता है, जितना हुप का डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग ही उतना ही लगभग आपका इसका लेंथ होता है बैग का। Aquatic nets are made with heavy duty net bags and strong handle and usually have square or triangular hoops made up of thick wire to withstand water resistant and rough substrate. तो ये जनरली जो एक्वेटिक नेट है वो उसका जो बैग होते हैं वो बहुत अच्छे नेट बैग से बनता है, नेट होता है लेकिन काफी अच्छा नेट होता है, हैवी नेट होता है और जो हैंडल है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इसका जो हुप है वो ट्रायंगुलर होता है और थिक वायर से बनता है, जिससे ये पानी में भी, क्योंकि पानी में आपको काफी हैवी मतलब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए जब आपको पानी में उसको स्वीप कराएंगे, तो इसलिए ये जो हैंडल है ये बहुत अच्छे वायर का बना होना चाहिए और वाटर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड है आपका बीटिंग मेथड। ये मेथड जनरली उन इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने में यूज आता है जो क्या करते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, ससाइल होते हैं या हिडन हो जाते हैं, ठीक है। विंगलेस इंसेक्ट्स जैसे बीटल, बग्स, कैटरपिलर, स्टिक इंसेक्ट्स, स्पाइडर, माइट्स। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये दिखाया है कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स के नीचे इस तरीके की एक शीट रखते हैं और ऊपर से प्लांट्स को बीट किया जाता है। तो जैसे ही हम प्लांट को, जो श्रब या ट्रीज हैं उनको बीट करेंगे तो जितने भी इंसेक्ट्स उसमें छुपे रहेंगे वो इस शीट में आकर गिर जाएंगे। उसके बाद हम इस शीट को अच्छे से देखते हैं और उसके बाद उसमें से इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो नीचे जो होती है ये एक वाइट बीटिंग शीट या इनेमल प्लेट होती है, जिससे आसानी से आप इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिलेज ट्रैप या इसे मिलेज नेट भी कहते हैं। मिलेज नेट इज अ टेंट लाइक ट्रैप यूज्ड टू कलेक्ट फ्लाइंग इंसेक्ट स्पेशली डिप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा। तो इस तरीके से ये एक ऐसे टेंट लगाया जाता है, ये पूरा नेट है, चारों तरफ से नेट है, ऊपर से भी। तो इस तरीके से एक टेंट लाइक नेट बनाया जाता है जिसे मिलेज नेट कहते हैं। It works on the principle that insects fly upward when they encounter an obstacle. तो इसमें ये मानते हैं कि जब ये जो इंसेक्ट्स है उसको कोई ऑब्स्टेकल मिलेगा तो वो ऊपर को उड़ती है और ऊपर आपने यहाँ पर कलेक्शन बॉटल लगाई रहती है। The insects hit the net, move upward along the sloping surface and are guided into a collecting bottle containing alcohol or another preservative. तो यहाँ पर आप कलेक्टिंग बॉटल लगाते हैं, तो जैसे ही इंसेक्ट्स को कुछ ऑब्स्टेकल मिलेगा तो वो उस लाइन में ना चल के फिर ऊपर स्लोप में ऊपर को चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से स्लोप बनाया गया है और ऊपर जाके यहाँ पर कलेक्ट मतलब वहां पर प्रिजर्वेटिव रखता है, जिसकी वजह से वहां पर उसका कलेक्शन हो जाता है। मिलेज ट्रैप आर कॉमनली सेट अप अलोंग इंसेक्ट्स फ्लाइट पाथ सच एज फॉरेस्ट एजेस, ट्रेल्स और बिटवीन वेजिटेशन। दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म एंड पैसिव सैंपलिंग ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है कलेक्शन बाय एस्पिरेटर या इसे पॉटर भी कहते हैं। An aspirator, also known as potter, it is used to collect small, minute and very active insects such as leafhoppers, whiteflies, small bugs, beetle, mites and spider directly from the plant surface without damaging them. तो ये एक छोटा सा, इतना छोटा सा ये एस्पिरेटर है आपका, बहुत छोटा सा, इतनी छोटी सी वाइल होती है जिसके एक तरफ आपका ये सकिंग मतलब ये एक ट्यूब, दो ट्यूब लगी रहती हैं, एक ये है एक ये है।
इस तरफ से आप सक करते हैं और इस तरफ से आप इंसेक्ट्स के मुंह पर ये लगाते हैं। तो जब आप सक करेंगे तो इंसेक्ट्स यहाँ से इस बॉटल के अंदर आ जाता है ये, और यहाँ पर एक फिल्टर लगा रहता है जिसकी वजह से इंसेक्ट दूसरे ट्यूब से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये बहुत ऐसे इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए है जो बहुत एक्टिव हैं, स्मॉल हैं, ठीक है, जैसे व्हाइट फ्लाइज हैं, लीफ हॉपर है, माइट्स हैं, स्मॉल बग्स हैं। उनको आप डायरेक्ट हैंड से कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत एक्टिव हैं। और ऐसे छोटे इंसेक्ट्स के लिए आपको ये एस्पिरेटर की जरूरत पड़ती है। ये सिंपल सक्शन डिवाइस है जिसमें मैंने बताया कि एक वायल होती है और 2 ट्यूब लगी रहती हैं, ग्लास ट्यूब्स हैं ये भी। इस तरफ आप ग्लास ट्यूब के एक साइड यहाँ पर इंसेक्ट जो आपको दिखता है किसी लीफ में या किसी पेड़ पर कोई इंसेक्ट दिख रहा है तो वहां पर इसको लगाते हैं और दूसरी तरफ से आप सक करते हैं। जब आप बीटिंग ट्रे वाला भी देखते हैं तो बीटिंग ट्रे में भी जो आपको स्मॉल इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं उसमें भी आप इसी तरीके से एस्पिरेटर से ही उस इंसेक्ट्स को सक करके कलेक्ट करते हैं इस वायल में। जो दूसरी तरफ की वायल है, यहाँ पर मैंने बताया आपको इस तरीके से एक फाइन क्लॉथ लगा रहता है जिससे इंसेक्ट्स जो है वो दूसरी ट्यूब के थ्रू बाहर ना निकल जाए। जो एस्पिरेटर है वो 3 टाइप के हैं, ट्यूब टाइप, वायल टाइप और बल्ब टाइप। जो बल्ब एस्पिरेटर होता है वो बहुत छोटे इंसेक्ट्स जैसे माइट्स और वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने में काम आता है। नेक्स्ट मेथड है ट्रैपिंग मेथड। तो ट्रैपिंग मेथड में भी बहुत सारे अलग अलग मेथड है। तो पहले हम बात करेंगे लाइट ट्रैप की, जो बहुत कॉमन मेथड है उन्हीं की बात करेंगे। लाइट ट्रैप जनरली यूज होता है नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स में, स्पेशली नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट्स, मॉथ एंड बीटल। तो जो मॉथ और बीटल हैं जो मोस्टली नाइट फ्लाइंग करते हैं तो उनको पकड़ने के लिए आपको लाइट ट्रैप लगाना होता है। मेनी इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू लाइट व्हाइल सम मूव टुवर्ड इट इन सर्च ऑफ प्रे। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लाइट की तरफ को ही मूव करते हैं जनरली। तो हम आर्टिफिशियल लाइट सोर्स एक लगाते हैं, चाहे हम ब्लैक लाइट लगाएं, केरोसिन लैंप या पेट्रोमैक्स लाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ भी लगाएं, और उसके नजदीक आप इस तरीके से ये आपको दिखाया गया पिक्चर में ये बल्ब लगाया है और यहाँ पर एक मसलिन क्लॉथ लगा देते हैं व्हाइट कलर का, जिसमें जो ये पूरा एरिया है इस पूरे एरिया में लाइट आ रही है। तो जब इंसेक्ट्स लाइट की तरफ को अट्रैक्ट होता है तो वो इन जो मसलिन क्लॉथ है इसमें फंस जाता है। इंसेक्ट अट्रैक्ट टू द लाइट, सेटल ऑन द क्लॉथ एंड कलेक्टिंग यूजिंग अ नेट, एस्पिरेटर और फोर्सिप। तो हम इसे किसी भी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। जब इंसेक्ट इस क्लॉथ में बैठ जाता है तो हम उसे चाहे एस्पिरेटर से, फोर्सिप से या किसी भी नेट के थ्रू से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है पिटफॉल ट्रैप। ये भी ट्रैप का ही दूसरा मेथड है। पिटफॉल ट्रैप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इंसेक्ट्स सच एज ग्राउंड बीटल, कॉकरोचेस, क्रिकेट्स, स्पाइडर और माइट्स। तो जो ग्राउंड में चलने वाले इंसेक्ट्स हैं जो इस तरीके से मिट्टी में ही चलते हैं, तो हम उनको किस तरीके से कलेक्ट कर सके, तो उसके लिए होता है पिटफॉल ट्रैप। तो पिटफॉल ट्रैप जो है उसमें आपने क्या करना है, कोई प्लास्टिक का कप लेना है या कोई मग या जार या टिन का कोई भी कुछ भी कंटेनर टाइप का ले लें और उसे मिट्टी के अंदर, मिट्टी को खोद के उसके अंदर उसके रिम, जो ये रिम है ऊपर का हिस्सा जो होता है, जैसे ये कंटेनर है इस हिस्से को आप रिम कहते हैं, इस रिम तक उसे डिग करना है। जैसे दिखाया गया है ये पूरी सॉइल है तो यहाँ तक इस लेवल तक उसे उस मिट्टी के अंदर डाल देना है। और इसके अंदर आपने एक डीप ड्राई कप रखना है और उसके अंदर कोई प्रेजर्वेटिव या किलिंग एजेंट डाल देना है वाटर के साथ, चाहे सोप हो, एथिलीन ग्लाइकोल हो, वो उसमें ऐड कर देना है। तो जब इंसेक्ट्स इसमें सॉइल में चलता है और सॉइल में चलकर वो क्या होता है इसके अंदर गिर जाता है, तो आपको इंसेक्ट्स उसके अंदर, जब वो आपने प्रेजर्वेटिव डाला है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो किलिंग एजेंट भी डाला है आपने और प्रेजर्वेटिव भी डाल रखा है, जिसके बाद इंसेक्ट आपको इसमें कलेक्ट किया हुआ इस तरीके से होता है, ये इसके अंदर आपको इस कप में मिल जाएगा, आप उसे फिर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे आप एक कवर भी लगाते हैं क्योंकि रोडेंट से या फिर और चीजों से आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। सच एज डिकम्पोजिशन मीट और फर्मेंटिंग फ्रूट मे बी एडेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी डिपेंडिंग ऑन द टारगेट इंसेक्ट्स। तो टारगेट इंसेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप उसमें बेट्स को चेंज भी कर सकते हैं, आप उसमें फर्मेंटेड फ्रूट या डिकम्पोजिशन मीट भी उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैन ट्रैप। पैन ट्रैप जो है वो डे एक्टिव इंसेक्ट्स के लिए है, जैसे बीज एंड बटरफ्लाईज के लिए। वो स्पेसिफिक कलर की तरफ को अट्रैक्ट होती हैं, तो आप इस मेथड में जो एक कलर बोल लेते हैं, चाहे वो येलो, ब्लू और व्हाइट, इन तीनों पर जो बटरफ्लाईज और बीज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो किसी भी तरीके का एक पैन ले लेंगे, जैसे पेंट करेंगे या येलो, ब्लू या व्हाइट में पेंट करेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर और स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप डाल देंगे और उसे फील्ड में रख देंगे और कुछ समय बाद उसमें आपको इंसेक्ट्स मिल जाएंगे। इसे कहते हैं पैन ट्रैप।
फिर स्टिकी ट्रैप होता है एक, जब आपको स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स को जैसे एफिड, थ्रिप्स, आइसोलेट्स, फ्लाइज, वास्प और स्पाइडर या माइट्स को आपने देखना है, तो आप इस तरीके से पेड़ में एक येलो कलर का एक ट्रैप लगा देंगे और ये स्टिकी ट्रैप होगा, मतलब इसमें जाके इंसेक्ट्स चिपक जाएंगे। येलो प्लेट होगी, सिलेंडर का कोट होगा और कोई स्टिकी सब्सटेंस होगा और पोल पे इसको टांग देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी इंसेक्ट्स उड़ता हुआ आएगा वो उस जो आपने ट्रैप टांगा है उस पे जाके चिपक जाएगा। नेक्स्ट ट्रैप है बेट ट्रैप। बेट ट्रैप में आप फूड कोई फूड ऑर्डर डाल सकते हैं, फर्मेंटेड फूड डाल सकते हैं या फेरोमोन्स डाल सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप हम अलग से नीचे देखेंगे। इसमें हम ओवरराइप या फर्मेंटिंग फ्रूट डाल देंगे, जो ड्रोसोफिला को अट्रैक्ट करने के लिए आप ओवरराइप फ्रूट डाल सकते हैं या फर्मेंटिंग फ्रूट्स डाल सकते हैं, या मीट, फिश या रोटन फंजाई, एनिमल एक्सक्रीटा, कुछ भी ऐसा चीज डाल देंगे जिससे जनरली ये कॉमन बेट है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक बेट बनाया गया है, बेट ट्रैप बनाया गया है, इसमें ये केला डाला हुआ है, पका हुआ केला। फिर है फेरोमोन्स ट्रैप। फेरोमोन्स ट्रैप स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फेरोमोन ही एक पर्टिकुलर स्पीसीज को अट्रैक्ट कर सकता है। ये जनरली मॉथ के लिए यूज किया जाता है, तो स्पेसिफिक इंसेक्ट स्पीसीज ही इसमें कलेक्ट हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है। तो इसमें हम एक किसी एक चीज में फेरोमोन्स रखते हैं और साथ में एक स्टिकी सरफेस बना देते हैं। तो जब फेरोमोन से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स उस ट्रैप के अंदर जाते हैं तो ये स्टिकी जो भी सब्सटेंस है, जो स्टिकी हमने सरफेस बनाई है, उसमें जाके चिपक जाते हैं। ये जनरली ट्रैप यूज होता है मॉनिटरिंग पेस्ट पॉपुलेशन, पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में इस टाइप का ट्रैप यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैप बर्लेस फनल। तो बर्नल इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्मॉल आर्थ्रोपोड्स सच एज माइट एंड सॉइल इंसेक्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉइल एंड लीफ लिटर। तो जो ऑर्गेनिक सॉइल है, तो सॉइल में से आप किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए यूज होता है ये बर्लेस फनल। इसमें एक मेटल या प्लास्टिक फनल होता है जो ऊपर वायर मैश के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये नीचे देखिए, ये कंटेनर है जिसमें आपका किलिंग एजेंट है, 70% एथेनॉल है इसमें, और ऊपर यहाँ पर आपने एक मैश रखी है जिसमें आपने सॉइल रख दी है, जो सैंपल जिसमें से आपको इंसेक्ट कलेक्ट करना है। तो आप कोई लीफ लिटर ले आए हैं या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें से आपने जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से बैलेंस फनल का यूज करते हैं। ऊपर एक लाइट लगाते हैं और नीचे यहाँ पर किलिंग एजेंट है वो रखते हैं एक बॉटल में, और ऊपर यहाँ पर देखिए एक मैश लगा होगा। द नैरो एंड ऑफ द फनल इज प्लेस्ड इनटू अ कंटेनर विद 70% alcohol with a few drop of glycerin to prevent desiccation. A light bulb is fixed above the sample. Sample के ऊपर एक लाइट बल्ब फिक्स करते हैं। As heat and light dry the upper layers, arthropods move downward to avoid them and finally fall into the preservatives. तो इसमें क्या होता है कि ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपने लाइट इसलिए लाई है क्योंकि लाइट की वजह से जो ऊपर का एरिया है वो ड्राई होने लग जाएगा मिट्टी का, तो इंसेक्ट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ को बढ़ेंगे और नीचे नीचे आते आते वो लास्ट में ये जो ये कलेक्टिंग बॉटल आपने रखी है उसमें गिर जाते हैं। नेक्स्ट ट्रैप है सक्शन ट्रैप। सक्शन ट्रैप जो होता है वो स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स को जैसे एफिड, फ्लाइज और वास्प को कलेक्ट करने के काम आता है। ये एक तरीके से पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है जिसे इजिली मॉडिफाई करके एक सक्शन ट्रैप की तरह यूज किया जाता है। इसमें एक गॉज बैग लगा दिया जाता है जिससे जब आप इंसेक्ट कलेक्ट करें, ये है इसकी पिक्चर, जब आप इंसेक्ट को कलेक्ट करें तो अंदर इस बैग में जो गॉज बैग लगा है उसमें जाके इंसेक्ट कलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट मेथड है फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है इंसेक्ट्स और माइट्स को कलेक्ट करने में, स्पेशली जब एग्स और प्यूपा, इंसेक्ट्स के एग और प्यूपा को कलेक्ट करना है तब आपको फ्लोटेशन मेथड यूज करना पड़ता है। इसमें जनरली क्या होता है कि आप जो सैंपल है उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट और उसमें वाटर के साथ मैग्नीशियम सल्फेट को मिक्स कर देते हैं 1:3 के रेशो में, ठीक है, और उसको जेंटली स्टर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो सैंपल में जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो ऊपर सरफेस पर फ्लोट करने लग जाते हैं। उसे आप फिल्टर पेपर के मदद से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने पूरा कलेक्शन देख लिया है कि किस तरीके से कलेक्शन होता है, कितने मेथड है कलेक्शन के, कैसे ट्रैप लगाए जाते हैं या कैसे नेटिंग के थ्रू इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। अब है कि इंसेक्ट्स को जब आपने कलेक्ट कर लिया तो कलेक्ट करने के बाद उस इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता है, तभी आप आगे उसे प्रिजर्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स।
Killing of insects should be done immediately after collection to prevent damage and loss of natural color and form, especially in delicate insects such as dragonflies, damselflies, butterflies and moth. तो इनको आपको तुरंत ही किलिंग करनी होती है, नहीं तो ये धीरे धीरे अगर आप ऐसे ही उसे नेट में छोड़ेंगे तो उसके जो नेचुरल कलर है या उसके कुछ डेलिकेट इंसेक्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कॉमन किलिंग एजेंट होता है पोटेशियम साइनाइड, एथिल एसीटेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म। तो जनरली जो यूज किया जाता है वो एथिल एसीटेट यूज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। पोटेशियम साइनाइड इंसेक्ट्स जो हाईली पॉइजनस है और डिसकलरेशन कर देता है, मतलब वो स्पेसिमेन का कलर चेंज कर देता है। जबकि एथिल एसीटेट ये काम थोड़ा स्लो करता है, मतलब वो इंसेक्ट्स को थोड़ा स्लोली किल करता है, लेकिन ये इसमें इंसेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और वो ब्रिटल नहीं होता है। तो एथिल एसीटेट सबसे अच्छा किलिंग एजेंट माना जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक किलिंग बॉटल बनानी होती है। यहाँ पर हम एथिल एसीटेट के साथ किस तरीके से किलिंग बॉटल बनाई जाती है वो बता देते हैं। आपको एक 300 ml वाइड माउथेड ग्लास बॉटल लेनी है और उसका जो स्क्रू है वो टाइट होना चाहिए। तो घर में जो जैम की बॉटल्स पड़ी रहती हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं, तो या कोई भी ऐसी बॉटल जिसका ऊपर का कैप बहुत टाइट हो और कांच की होनी चाहिए। इस बॉटल में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्लरी डालनी है और 1 इंच थिक रखना है इसे, और थोड़ी ही देर में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, इसमें नीचे जम जाएगा, ड्राई हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स इसमें लगते हैं इसको ड्राई होने में, कंप्लीट ड्राई में। उसके बाद आपने इसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को एथिल एसीटेट से सैचुरेट कर देना है। मतलब इसमें इतना एथिल एसीटेट डालना है कि वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो सैचुरेट हो जाए, मतलब उसमें आपको ऊपर एथिल एसीटेट दिखे ना, लिक्विड ना दिखे। कवर द प्लास्टर लेयर विद अ थिक कार्डबोर्ड और फिल्टर पेपर डिस्क। इसके ऊपर आपने फिल्टर पेपर डिस्क डालनी है। इसमें कभी भी कॉटन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप कॉटन रुई जिसे कहते हैं उसे यूज करेंगे तो जब आप इंसेक्ट्स इसमें डालेंगे तो कोई ना कोई उसका पार्ट इंसेक्ट्स का उस रुई के साथ फंस जाता है, उस कॉटन में फंस जाएगा और वो जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो डैमेज हो ही जाता है। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखना है, तो कॉटन का यूज नहीं करना होता है। Place a few strips of blotting paper or newspaper inside the bottle to absorb moisture and prevent condensation. The bottle should be frequently recharged with ethyl acetate to maintain its killing efficiency. तो ये किलिंग बॉटल तैयार हो गई। जैसे ही आपने इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया उसके बाद आपको इसे किल करना होता है। प्रिकॉशन क्या क्या लेना है बॉटल बनाने में, उसमें बाहर से स्पेशली आपको पॉइजन इंग्लिश लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में वहां पे से लिखे हैं। रैप द बॉटम ऑफ द बॉटल विद सेलो टेप टू प्रिवेंट ब्रेकेज। नीचे से उसमें सेलो टेप लगाना है, हमेशा उसे टाइटली क्लोज रखना है और बच्चों की पहुंच से बाहर रखना है। प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग इंसेक्ट्स, डू नॉट मिक्स स्मॉल इंसेक्ट्स विद स्केली इंसेक्ट्स। तो बटरफ्लाईज और स्मॉल इंसेक्ट्स को आप कभी भी साथ नहीं, स्केली इंसेक्ट्स के साथ कभी भी दूसरे इंसेक्ट्स को नहीं रखा जाता है। डू नॉट मिक्स डेलिकेट इंसेक्ट्स विद लार्ज हार्ड बॉडीज इंसेक्ट्स। तो जो लार्ज हार्ड बॉडी इंसेक्ट्स हैं उनके साथ आप डेलिकेट इंसेक्ट्स को भी एक साथ नहीं रखेंगे। मॉथ, बटरफ्लाई, बीटल और ग्रास हॉपर। तो देखिए मॉथ और बटरफ्लाई के लिए एक किलिंग बॉटल बनाइए और बीटल और ग्रास हॉपर के लिए अलग अलग। तो हर टाइप के इंसेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग टाइप की किलिंग बॉटल अलग अलग होनी चाहिए। नेवर ओवर क्राउडेड द किलिंग बॉटल, रिमूव इंसेक्ट्स एज सून एज दे आर किल्ड। देखिए इंसेक्ट्स कलेक्शन के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप सैंपलिंग के लिए जाते हैं तो इंसेक्ट्स कलेक्शन के लिए आपको चाहिए फर्स्ट इंसेक्ट नेट, जिसमें एरियल नेट, स्वीप नेट। अगर एक्वेटिक इंसेक्ट्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो एक्वेटिक नेट चाहिए। कुछ टूल्स चाहिए जैसे ब्रशेस, फॉरसेप्स, ट्विग कटर, सीजर। एस्पिरेटर में आपको बताया स्मॉल इंसेक्ट्स का कलेक्शन एस्पिरेटर के थ्रू होता है। कटिंग और डिगिंग के लिए आपको एक्स, नाइफ और हैमर की जरूरत है। किलिंग बॉटल चाहिए, ठीक है। कलेक्शन वाइल चाहिए, छोटी छोटी कलेक्शन वाइल ये है। तो ये कलेक्शन वाइल इस तरीके से होती हैं, छोटी छोटी वाइल्स हैं जिसमें आपने प्रिजर्वेटिव भरा रहता है और इसमें जैसे आप इंसेक्ट्स को किल करते हैं तो तुरंत उसे प्रिजर्व भी करते हैं। हैंड लेंस की जरूरत है क्लोज एग्जामिनेशन के लिए इंसेक्ट्स की। पेपर पैकेट्स एंड एनवेलप, जो सॉफ्ट बॉडी या फ्रेजाइल इंसेक्ट्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्हें प्रिजर्व किया जाता है। तो इन्हें तुरंत पेपर फोल्ड में या जो न्यूज़पेपर आप ले जा रहे हैं या कोई भी एनवेलप ले जा रहे हैं पेपर पैकेट, उसमें इनको फ्रेजाइल इंसेक्ट्स को रखा जाता है। केमिकल्स और कॉटन, किलिंग और प्रिजर्वेटिव
आपको ले जाना होता है। ट्रैप्स यूज करने के लिए अगर आपको लाइट ट्रैप चाहिए, फूड ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप, तो ट्रैप्स आपको जरूरत पड़ती है। वाइट ट्रे और सीव ट्रे, तो छानने के लिए मिट्टी विट्टी में से अगर आपको कोई इंसेक्ट्स ढूंढना है, और वाइट ट्रे, इन सब की जरूरत होती है जब आप इंसेक्ट कलेक्शन के लिए जाते हैं। तो ये एक किट होती है जो इंसेक्ट कलेक्शन में बनाई जाती है। आपको एक नोटबुक चाहिए जो आपको नोट डाउन करना है कि आपने इंसेक्ट्स को कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन से प्लांट से, उसका हैबिट और हैबिटेट, सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे कि इसका प्रिजर्वेशन कैसे होता है, प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, पिनिंग कैसे करते हैं इंसेक्ट्स की, और लार्ज फिश स्टोरेज किस तरीके से इंसेक्ट्स का होता है। थैंक यू।